ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। द्वितीय मुंडकम प्रथमाखंडः। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में अपर विद्या का स्वरूप और फल बतलाया गया था और उसकी तुच्छता दिखाते हुए उससे विरक्त होने की बात कहकर परा विद्या प्राप्त करने के लिए सदगुरु की शरण में जाने को कहा गया था। और यह भी कहा गया था कि सदगुरु का भी कर्तव्य है कि अगर ऐसा क्लीन शिष्य आता है तो उसे भली प्रकार ज्ञान दे। अब परा विद्या का वर्णन करने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। प्रथम खंड द्वितीय मुंडक का। तदेतत् तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् स्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षरात् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति। च एव अपीयन्ति, इतना इसमें तीन वर्ड है। तो सबसे पहले देखिए, जो सौम्य लिखा हुआ है ना, उसका अर्थ है सौम्य, हे भद्र पुरुष या हे प्रिय, तो हमारे जो हो उसको सौम्य कहेंगे। तत् माने वह। अब ऊपर पहली लाइन देखिएगा, तत् वह कौन, वह परमेश्वर। वह सत्य यह है, और सत्य माने सत्य, एतत् माने यह है, यथा जिस प्रकार, यथा तथा ये मैंने बताया अव्यय है, जिस प्रकार सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते। सुदीप्तात् माने बड़ी भली प्रकार जलती हुई, और पावकात यानी अग्नि से। इन दोनों में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, तो उससे स्फुलिंग अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पंचमी लगी है। तो सुदीप भली प्रकार जलती हुई अग्नि से, स्वरूपाहा उसी के समान रूप वाली, उसी के समान प्रभाव वाली, सहस्रशः हजारों, विस्फुलिंगाहा चिंगारियां, प्रभवन्ते नाना प्रकार से प्रकट होती हैं, तथा उसी प्रकार अक्षरात यानी अविनाशी ब्रह्म से, यहां भी पंचमी लगी है, विविधाहा अनेक प्रकार के भावाहा भाव, प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं, तत्र च एव और वहीं पर अपीयंती यानी विलीन हो जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। इसके पहले में वो मकड़ी का उदाहरण था और सब उदाहरण था ना, उसी प्रकार हम ये जब पढ़ रहे थे तो मन में वही सोच रहे थे कि सृष्टि, मतलब मेरे अंदर एक मतलब पिक्चर जैसा आया कि जो सूर्य का अगर अंत में पास में देखा जाए, या जैसे ज्वालामुखी को ले ले, तो अग्नि के वो बुलबुले बुलबुले, अग्नि के बुलबुले उठते रहते हैं, उठे गिरे उठे गिरे। शायद इसी प्रकार ब्रह्म का ये है कि एक एक ब्रह्मांड उनके निकलते जा रहा है, और उसी में उसमें भी वही पूरा पूरा का पूरा ब्रह्म उसमें भी है। शायद वैसा हो, कह नहीं सकते। दूसरा श्लोक देखिए, जिन परब्रह्म अविनाशी पुरुषोत्तम से यह जगत उत्पन्न होकर पुनः उन्हीं में विलीन हो जाता है, वे स्वयं कैसे हैं। ये सेकंड श्लोक में बता रहे हैं। दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः, ही प्लस अमूर्तः, स बाह्याभ्यंतरो ही अजः, बाह्याभ्यंतरो ही अजः, अप्राणो ही अमनाः, शुभ्रो ही अक्षरात् परतः परः। यहाँ ही में दो तीन जगह है ना, तो ही का थोड़ा अलग अलग अर्थ भी है। ही माने एक तो होता है निश्चय ही, निश्चय ही वो परमात्मा कैसा है, दिव्य है, पूर्ण पुरुष, पुरुष यानी वो पूर्ण पुरुष है, अमूर्त आकार रहित है। कितना सुंदर वर्णन है। सबाह्याभ्यंतर ही मतलब निश्चय ही वो समस्त जगत के बाहर भी है और भीतर भी है। अब कैसे उसको आगे बताएंगे। अजह जन्म आदि विकारों से वो रहित है, उसमें कोई जन्म और मरण नहीं होता। अप्राण प्राण रहित है, अमनाह मन रहित है, और ही फिर आया ही माने होने के कारण, ऐसा होने के कारण शुभ्र, वो शुभ्र है, सर्वथा विशुद्ध है, उसके अंदर कोई कलंक नहीं है। और फिर आगे ही आया है, उसका अर्थ है इसीलिए, इसीलिए अक्षरात यानी अविनाशी जीवात्मा से, आत्मा भी तो अविनाशी है लेकिन उससे परतः परः, वो अत्यंत श्रेष्ठ है, उस जीवात्मा से भी वो बहुत श्रेष्ठ है, सर्वथा उत्तम है।
तो अब ये उपरिक्त लक्षण वाला निराकार जो परमेश्वर है, यह साकार जगत उससे कैसे उत्पन्न हो जाता है, इस जिज्ञासा पर वो उसकी सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन करते हैं। कहते हैं एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। बहुत इजी है कि इसी परब्रह्म परम एतस्मात् यानी इसी से, इससे क्या क्या उत्पन्न होता है। प्राण जायते यानी उत्पन्न होता है, मन अंतःकरण, अंतःकरण उत्पन्न होता है, सर्वेंद्रियाणि सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, खम आकाश उत्पन्न होता है, वायु उत्पन्न होती है, ज्योति यानी तेज उत्पन्न होता है, आपह यानी जल उत्पन्न होता है, और विश्व से धारिणी पृथ्वी, समस्त प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी भी उसी से उत्पन्न होती है। सारे महाभूत सब कुछ इसी से उत्पन्न होते हैं। अब संक्षेप में परमेश्वर के सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बतलाकर अब इस जगत में भगवान का विराट रूप देखने का प्रकार बता रहे हैं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रे वाग विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी एष सर्वभूतांतरात्मा। देखिए तीसरे लाइन के लास्ट में अस्य विश्वम अस्य, अस्य माने इस परमेश्वर का। इस परमेश्वर का क्या क्या है। अग्नि जो है वो मूर्धा है, मस्तक है, इस प्रकार हम देखें समझें। चंद्र सूर्य, चंद्रमा और सूर्य उसके चक्षुषी यानी दो नेत्र हैं। चक्षुषी यहाँ द्विवचन है, चक्षुष शब्द जब आप पढ़ेंगे उसका रूप लिखेंगे चक्षु, चक्षुषी चक्षुंशी उसका रूप चलता है। चक्षुषी उसके दोनों नेत्र हैं। दिशा जो सारी दिशाएं हैं, सारी दिशाएं वो उसके क्या है, दोनों कान है। श्रोत्रे भी उसके कान है। श्रोत्रे इसमें भी द्विवचन है, श्रोत्रम श्रोत्रे। और विवृता वेदा, ये सारे विस्तृत वेद जो हैं वो उसकी वाणी है, उन्हीं से वो बोलता है, इन्हीं वेद के द्वारा वो बोलता है। और वायु उसका प्राण है, विश्वम हृदयम और जगत उसका हृदय। ये सारा संसार, कितनी बड़ी बात है, ये सारा संसार उसका हृदय है। मतलब कितना कितने सिंपल वर्ड में कह दिया, लेकिन अगर सोचो तो हम उसके हृदय में रह रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे हमारे अनुसार ये सारी दुनिया है, अभी जो युद्ध हो रहा है हम जो चाहेंगे वही होगा ना, हम तो उसके हृदय में रह रहे हैं। बड़ी बहुत बड़ी बात है, नहीं बहुत बड़ी बात है। तो विश्व हृदयम जगत उसका हृदय है। और पदभ्याम इसके दोनों पैरों से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। ऐसा ही यही, और यही ऐसा ही यही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा भी है। हम उसके हृदय में हैं और वो हमारे भी अंदर है। मतलब ऊपर से ऊपर वाली बात है, बहुत बहुत ऊपर वाली बात है। आगे देखते हैं उन परमात्मा से इस चराचर जगत की उत्पत्ति किस क्रम से होती है, इस जिज्ञासा पर वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं। तस्मात् अग्नि समिधो यस्य सूर्य सोमात् पर्जन्य ओषधयः पृथिव्यां पुमान रेतः सिंचति योषितायां बहवीः प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः। तस्मात् यानी उससे ही, उससे ही क्या होता है, अग्नि, अग्नि प्रकट हुए। और यस्य समिधा, यस्य समिधा यानी समिधा, जिसकी समिधा सूर्य है। अग्नि प्रकट हुई, इसकी ईंधन कौन है, उसका ईंधन कौन है, सूर्य है। सोमात पर्जन्य, अरे यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये इसको इससे रिलेट कर लेना है कि उसका समिधा सूर्य है और उस अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ है। कितनी विचित्र बात है ना। सोम यानी चंद्रमा, सूर्य से ही चंद्रमा उत्पन्न है। सूर्य कितना गर्म, चंद्रमा कितना ठंडा। तो कह रहे हैं कि उस अग्नि से, सूर्य से सोम उत्पन्न हुआ। और सोमात पर्जन्या, सोम से मेघ उत्पन्न हुए, बादल उत्पन्न हुए। और मेघ से वर्षा के द्वारा औषधया, औषधियां, सारे अन्न उन्हें सब उत्पन्न हुए। कहाँ उत्पन्न हुए, पृथ्व्याम, पृथ्वी पर। वो भी उसी के अंदर है लेकिन उसमें वो उत्पन्न हुआ। पृथ्व्याम इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है, देखिए। पुमान रेता सिंचति योषितायाम, रेता
यानी औषधियों के भक्षण से जो वीर्य उत्पन्न हुआ उसको रेता बोले। ठीक है। उस वीर्य से पुमान यानी पुरुष, योषितायाम स्त्री में, इसमें भी सप्तमी लगी है, सिंचते सिंचन करता है। क्या करता है? जिससे संतान उत्पन्न होती है। माने उस परमेश्वर का कार्य एक पुरुष भी करता है, एक स्त्री भी करती है। एवं इस प्रकार पुरुषार्थ, उस उस परम पुरुष से ही बहवी ही प्रजा, नाना प्रकार के सारे चराचर प्राणी संप्रसूता, भली प्रकार उत्पन्न होते हैं, मतलब नियम पूर्वक उत्पन्न होते हैं, जो कोई व्यतिरेक नहीं है। लोग सोचते हैं अलग। तो एक दिन बाबूजी का वो सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जैसे कोई मरता भी है ना, मान लो लोग कहते हैं अरे अकाल मृत्यु हो गई, इतने जवानी मर गया, नहीं, उसके उसका वो था उतना, वो कंप्लीट कर चुका था, उसी में उसको मरना था, चाहे एक्सीडेंट से हुआ चाहे जैसे हुआ। तो आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, इस प्रकार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम बतलाकर अब यह बात बताई जा रही है कि उन सब की रक्षा के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि, उनके साधन और फल भी उन्हीं परमेश्वर से प्रकट होते हैं। हम परमेश्वर के हृदय में हैं, वही हमको उत्पन्न कर रहे हैं। फिर भी हमारी रक्षा, क्यों हमारी रक्षा करनी पड़ी? यहाँ अगर दिमाग लगाया जाए, क्योंकि हम अपने मन से काम करने लगते हैं तो हम आरक्षित हो जाते हैं। हम परमेश्वर के मन से काम करते नहीं है, तो इसलिए हम आरक्षित हो जाते हैं। तो हमारी रक्षा के लिए भगवान जी ने और भी बातें बताई। देखिए, तस्मात् ऋचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे कर्तवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। तस्मात्, उस परम परमेश्वर से ही ऋचः, ऋग्वेद की ऋचाएं उत्पन्न हुई। साम, सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये सब क्यों है, मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपरा विद्या के लिए। लेकिन क्योंकि मनुष्य अपने मन से उस अपरा विद्या को ग्रहण कर लेता है, तो अब उसको पुष्ट करो भाई, लोग हम दे रहे हैं, तुमको ऋचा भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो और सामवेद के मंत्र, यजुंशी, यजुर्वेद की श्रुतियां भी उसी से उत्पन्न हुई। और दीक्षा, दीक्षा के बारे में ये लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि के अनुसार किसी यज्ञ का आरंभ करते समय यजमान जो संकल्प के साथ उसके अनुष्ठान संबंधी नियमों के पालन का व्रत लेता है, उसका नाम दीक्षा होता है। ये उस समय यज्ञ के समय जो लेता है, तो दीक्षा। और सर्वे यज्ञाः, समस्त यज्ञ, क्रतवः, क्रतु माने भी यज्ञ होता है। ये यज्ञ के ही दो भेद हैं। जिन यज्ञों में यूप बनाने की विधि है उन्हें क्रतु कहते हैं, और दूसरे को यज्ञ कहते हैं। और दक्षिणा, दक्षिणाएं, तथा संवत्सर रूप काल, संवत्सर यानी काल, काल को भी उन्होंने उत्पन्न किया, कि वो तो सभी लोग समझ रहे हैं। और यजमान, यजमान भी उन्होंने उत्पन्न किए। लोका, सारे लोक उत्पन्न हुए हैं। जहां चंद्र, सोम, सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा पवते, प्रकाश फैलाता है। और पवते दोनों में आएगा, सोम में भी सूर्य में भी। सोमा यत्र पवते यत्र सूर्य पवते। और जहां सूर्य पवते यानी प्रकाश देता है, प्रकाश से भर देता है, वो सारा कुछ उन्हीं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। अब देव आदि समस्त प्राणियों के भेद और सब प्रकार के सदाचार भी उन्हीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ये बतलाते हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विदिश्च। तस्मात् यानी उसी परमेश्वर से, च माने और, उसी परमेश्वर से बहुधा, अनेक भेदों वाले, देवाहा, देवता लोग, संप्रसूताः उत्पन्न हुए हैं। साध्याहा, साध्यगण, साध्यगण क्या होता है? दिव्य प्राणियों का एक विशेष वर्ग है, उनको साध्यगण कहते हैं। तो वो भी उत्पन्न हुए। मनुष्य, मनुष्य भी उत्पन्न हुए। पशु वयांसी, पशु पक्षी उत्पन्न हुए। देखिए वयांसी शब्द जो है ना, इसका अर्थ यहाँ पक्षी है, लेकिन वयस शब्द का अर्थ उम्र भी होता है। तो यहाँ पक्षी है, पशु पक्षी उत्पन्न हुए। प्राण, प्राणापानव, प्राण और अपान वायु उत्पन्न हुई। व्रीहि यव, धान जौ आदि अन्न उत्पन्न हुए। उसी अर्थ चमाने तथा। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है?
सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मतलब उन्होंने हमें उत्पन्न किया और हमें ऑटोमेटिक श्रद्धा होनी चाहिए थी, लेकिन उनको श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ी। इसका मतलब कि पहले श्रद्धा हमारे मन में नहीं थी। सत्य को उत्पन्न किया उन्होंने, और ब्रह्मचर्य को उत्पन्न किया, और विधि, किसकी विधि? यज्ञ आदि अनुष्ठान के विधि, जीवन में रहने की विधि, सारी विधियां भी उन्होंने उत्पन्न की। ये सब के सब उन्होंने उत्पन्न किए। आगे देखते हैं। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधा सप्त होमाः सप्त इमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः गुहाशया निहिताः सप्त सप्त। तस्मात् यानी उसी परमेश्वर से सप्त प्राण, सप्त प्राण का यहाँ मतलब है ऐसे 7 प्राण जिनमें विषयों को प्रकाशित करने की विशेष शक्ति है। और ये 7 इंद्रियां हैं: कान, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी एवं मन। तो ये कहा जा सकता है कि ये 7 ही इंद्रियों का यहाँ वर्णन क्यों किया गया। तो ब्रह्म सूत्र में इस विषय पर विचार किया गया है कि यहाँ इंद्रियां 7 ही क्यों बतलाई गई हैं। वहां यह कहा गया है कि इन 7 के अतिरिक्त हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा भी इंद्रियां हैं। अतः मन सहित कुल 11 इंद्रियां हैं। यहाँ प्रधानता के कारण 7 का वर्णन है। तो ऐसी 7 इंद्रियां और मन सहित इंद्रियों की जो जो उनकी वो तन्मात्रा है ना, जो सुनना, स्पर्श करना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना, बोलना और मनन करना, इस प्रकार 7 वृत्तियां ये उत्पन्न हुई। समिधा मीन्स वो वृत्तियां, 7 समिधाएं यानी 7 वृत्तियां उत्पन्न हुई। सप्त होमाहा, 7 प्रकार के हवन होम उत्पन्न हुए। इनमें सप्तलोका, ये 7 लोक, इंद्रियों के 7 द्वार भी उसी से उत्पन्न होते हैं। येषु यानी जिनमें, सप्तमी लगी है इसमें, जिनमें प्राणाः विचरन्ति, चरन्ति, इनमें प्राण चरते हैं, विचरते हैं। गुहाशयाः, हृदय रूप गुफा में शयन करने वाले ये। एक तो हम परमेश्वर के हृदय में और हमारे हृदय में ये सारी चीजें। सप्त सप्त, 7 के समुदाय, निहिताः, उसी परमेश्वर के द्वारा सभी प्राणियों में स्थापित किए गए। ये सारे 7 के समुदाय में। इस प्रकार, अब आगे का श्लोक देखिए। इस प्रकार आध्यात्मिक वस्तु की उत्पत्ति और स्थिति परमेश्वर से बतलाकर अब बाह्य जगत की उत्पत्ति भी उसी से बताते हुए प्रकरण का उपसंहार वो करते हैं। क्या कहते हैं? अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् सिन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येन एष भूतैः तिष्ठते ही अंतरात्मा। अतः इसी से सर्वे समस्त समुद्राः, सारे समुद्र, गिरय यानी पर्वत, ये सभी उत्पन्न हुए हैं। और क्या? अस्मात्, अस्मात् इसी से प्रकट होकर, सर्वरूपाः सिंधवः, अनेकों रूपों वाली नदियां, सिंधवा यानी नदियां, अतश्च सर्वा औषधयो, और अतः माने इसीलिए, इन्हीं से सारी औषधियां, रस, ये सारे उत्पन्न हुए हैं। ये ना, अब ये माने जिसके द्वारा, इसमें तृतीया लगी हुई है, जिस रस से पुष्ट हुए शरीरों में, वो सारे कुछ उत्पन्न हुए, रस उत्पन्न हुए, औषधियां उत्पन्न हुई, उनसे पुष्ट हुए शरीरों में ही, भूतैहा, इन शरीरों में ही, इन प्राणियों में ही, तिष्ठते कौन तिष्ठा करता है? ही अंतरात्मा, अंतरात्मा वो अंतर वाला परमेश्वर सब प्राणियों के सहित उसी में स्थित हो जाता है। गजब की बात है। वो एक तो हम उसके हृदय में है, वो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा, और वो भी बैठा हुआ है। विचित्र, बहुत बहुत गजब की बात है। उन पर आगे क्या होते हैं, लास्ट श्लोक देखिए। उन परमेश्वर से सबकी उत्पत्ति होने के कारण सब उन्हीं का स्वरूप है। कितनी बढ़िया बात है। यह कहकर उनको जानने का फल बताते हुए इस खंड की वो समाप्ति करते हैं। क्या कहते हैं? पुरुष एव इदं विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकिरती सौम्या।
हे सौम्य, हे प्रिय, तप, तप से कर्म, कर्म से विश्व में सारा विश्व, एवं इदम पुरुषम, यह सब कुछ परम पुरुष पुरुषोत्तम ही है, वो सब वही है। ब्रह्म परामृतम, और क्या है आगे देखिए, ये जो परामृतम यानी परम अमृत रूप यह सारा ब्रह्म, ये सब कुछ वही परम पुरुष पुरुषोत्तम है। एतद्यो वेद निहितम गुहायाम, एतत् माने इस, गुहायाम हृदय रूपी गुहा में, निहितम स्थित अंतर्यामी परम पुरुष को, यह माने जो, वेद यानी जानता है, इसको जो जानता है, सह माने वह, विकरति इह है ना, विकिरति इह, इह माने इस लोक में, यहाँ इस मनुष्य शरीर में ही, अविद्या ग्रंथिम सह, अविद्या ग्रंथिम है ना, अविद्या ग्रंथिम अविद्या जनित गांठ को, विकिरति खोल डालता है। इस अंतर्यामी पुरुष को जो हृदय में स्थित जानता है, हृदय रूपी गुहा में स्थित जानता है, वो इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठ को खोल डालता है, वो अंतःकरण की गांठ का भेदन कर देता है, और इस प्रकार सब संशय और भ्रम से रहित होकर पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। इतिशम प्रथमा खंडा समाप्ता। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। दीदी, आप जो श्लोक पढ़ रही थी ना, मैंने 8वें नंबर में ध्यान दिया। तो जो जैसे इसमें सप्त प्राणा है, 2 बिंदी लगी है, इसको विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी विसर्ग होता है। सप्त प्राणा जी दीदी। है। हाँ जी, प्राणाहा विसर्ग ही अच्छा। है। हाँ जी दीदी, हाँ हेमलता अच्छा, दीदी कर सकते हैं। हाँ जी दीदी, हाँ हाँ, विसर्ग है, विसर्ग। विसर्ग है। हाँ सप्तमे लोकाः, आपने पाठ किया ना, तो सप्तमे लोकाः येषु चरन्ति प्राणाः, तो इनमें विसर्ग नहीं था, लेकिन उच्चारण ऐसे किया जाता होगा, नहीं इसलिए नहीं, ऐसा। वो दीदी वहां विसर्ग है, वो संधि के कारण ना वो विसर्ग खत्म हो गया है, लेकिन अच्छा, लोकाहा, प्राणाहा, होमाहा, निहिताहा, ये सभी में विसर्ग है। ठीक ठीक। जय गुरुदेव, क्षमा करेंगे बीच में बोलने के लिए। नहीं नहीं, ठीक है दीदी, कोई दिक्कत नहीं जी, प्रश्न उत्तर के लिए तो बैठे हैं हम लोग। जी दीदी, हेमलता दीदी से रिक्वेस्ट है दीदी। दीदी अच्छे से दीदी समझा दी हैं, प्रणाम सभी को। दीदी आप लेंगी, कल भी नहीं लिए आप। कोई बात नहीं दीदी, आप लीजिए, फिर मैं आती हूँ, आप लीजिए, प्रारंभ कीजिए। जी प्रणाम सभी को। तो दीदी तो बहुत सुंदर समझा रही हैं द्वितीय मुंडक का। तो प्रथम मुंडक के दोनों खंड को कल तक हम लोग ने पढ़ लिया था। आज द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का आदरणीय दीदी ने, मनोरमा दीदी ने भी बहुत ही सुंदर पढ़ा है, बड़ा स्पष्ट मेहनत करके दीदी तैयारी की है। तो बहुत सुंदर रूप बन गया है सचमुच हमारे उपनिषद का। अब द्वितीय द्वितीय मुंडक में भी, पहले प्रथम मुंडक में भी उसी ब्रह्म को पहचानने की बात आई है, उसी का विस्तारीकरण की बात आई है, और उपासना और गायत्री की उपासना की बात में तप के रूप में बताया गया, और यज्ञ की बात आई। तो गायत्री, यज्ञ पिता, गायत्री माता, तो यह भाव बना उसमें। द्वितीय मुंडक में ये मुंडन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है कुसंस्कारों का, और कुसंस्कारों की स्थापना हो रही है। इसी क्रम में ये द्वितीय मुंडक आ रहा है, और द्वितीय मुंडक का भी यही बात लगभग बताई जा रही है कि अग्नि की चिंगारियों की तरह ब्रह्म ने जगत की उत्पत्ति की है। वस्तुतः ब्रह्म को ही जानने का सारी प्रक्रिया है। कई तरह से ब्रह्म को बताया जा रहा है ऋषियों के वाक्यों में। परमपिता परमेश्वर के द्वारा ही यह बात ब्रह्म स्वयं को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है ऋषियों की वाणियों द्वारा। कितना समझ पाते हैं हम लोग, ये हम लोग की बुद्धि और हम लोगों का, सब हम लोगों का संस्कार जाने। तो यहाँ भी यही बात कही गई, हम ब्रह्म को ही ले,
अक्षरशः ब्रह्म वह तद एतत् सत्य, सत्य है। कौन सत्य है? तद और एतत्, ब्रह्म और जगत। कहते तो हैं जो जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर यहाँ दोनों को ही सत्य कहा जा रहा है। यह मिथ्या नहीं है जगत, वह और यह दोनों ही सत्य है। कैसे सत्य है? जैसे प्रदीप्त अग्नि के समान हजारों सहस्त्रों चिंगारियां उत्पन्न होती है। चिंगारियां अग्नि से जब निकलती हैं तो कितनी संख्या में होती है कहना मुश्किल है। वैसे ही हे प्रिय, किसको प्रिय कहा जा रहा है? उस सौम्य को कहा जा रहा है, उस जिज्ञासु को प्रिय कहा जा रहा है। उस ब्रह्म के भी अनेक प्रकार से भाव प्रकट हुए हैं, और वो प्रकट भी हुए हैं उन्हीं से और विलीन भी होते हैं उन्हीं से। उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं, उनकी स्फुरना उन्हीं से प्रकट हुई। अब वह कैसा है? एक तो कैसे प्रकट हुआ है, तो वह और यह जगत और ब्रह्म दोनों को ही सत्य कह दिया गया। कैसे सत्य है? तो ब्रह्म है जो स्फुरना हुआ, तो निश्चित रूप से वह भी, उसकी स्फुरना भी तो सत्य ही होगी, उस अग्नि की तरह ही जिसमें सहस्त्रों चिंगारियां निकलती है और फिर उसी से अग्नि से ही निकलती है और अग्नि में ही समाहित होती है। तो इस तरह से भी हम ब्रह्म जगत को देखेंगे। कैसा है वह? प्रकाशमान है। यद्यपि अमूर्त रूप ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखाता है। अंदर भी अमृत है और बाहर भी, सभी तरफ ही अमूर्त ब्रह्म है, लेकिन सर्वत्र विद्यमान है। नमक की कल्पना करें, उस नमक को अगर जल में रख दिया गया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है, अमूर्त हो गया। लेकिन जब चखेंगे एक कण भी उस जल का लेकर, तो उसमें उस नमक का अस्तित्व दिखेगा। वही यहाँ बताने का प्रयास है। वह प्रकाशमान तो है ही, ज्योतिर्मय तो है ही, अमूर्त भी है, लेकिन अंदर भी है और बाहर भी है। चारों तरफ सर्वत्र कोई एक कण भी ऐसा नहीं है जहां वह विद्यमान नहीं है। इसको हम लोग दिल में बैठा लें, मन में बैठा लें। वह कैसा है? अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से ऊपर का चीज है। वो अजन्मा है, कभी वह जन्म लेने वाला नहीं है। प्राण भी उसको, प्राण उसका नहीं है। प्राण, प्राण का वो हो सकता है, प्राण में वह हो सकता है, लेकिन वह प्राण नहीं है। प्राण रहित है, वो मन रहित है, उसका कुछ मन भी नहीं है। निश्चित रूप से वह तो निर्विकार है, निर्विचार है, निष्प्राण है और उज्जवल है, शुभ्र है, अविनाशी, आत्मा से भी उत्कृष्ट है। कौन? वह पर ब्रह्म परमेश्वर, जो सर्वत्र विद्यमान है, अंदर बाहर। और इसी अविनाशी ब्रह्म से प्राण, मन और समस्त इंद्रियां उत्पन्न होती है। प्राण से वह नहीं उत्पन्न हुआ है, प्राण से, प्रकाश से वह उत्पन्न नहीं हुआ है, परंतु उसके प्रकाश से संपूर्ण पदार्थ प्रकाशवान होता है। इसी से आकाश, वायु, अग्नि, जल, विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी बनी है, अर्थात पंचभूत भी उसी से निकली है। अब ब्रह्म की शक्ति को क्या पूछना है? सर्वत्र तो सब कुछ तो उसी का है। इस तरह से भी हम समझे। अग्नि जिस ब्रह्म का मस्तक है, सूर्य और चंद्र जिसके नेत्र हैं, दिशाएं और यह विशाल सुविस्तृत वेदवाणियां जो है उसके कर्ण हैं, और फिर जिसका प्राण संपूर्ण भूत वायु है। वायु भूत जो है, वायु तत्व जो है, वही प्राण है। उसका संपूर्ण विश्व जिसका हृदय है,
ये विराट स्वरूप ब्रह्म को कहते हैं हम लोग, जो नमस्कार करें संपूर्ण विराट विश्व को ब्रह्म मानते हुए विराट विश्व का नमन वंदन करें, नमो स्तन्वंताय करते हुए। तो यह विश्व ही उसका हृदय है, पृथ्वी उसके पैर है। पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उस विराट पुरुष के पैर से उत्पत्ति हुई है। निश्चय ही वह ब्रह्म संपूर्ण प्राणियों की अंतर आत्मा रूप में प्रतिष्ठित है। आत्मा के रूप में संपूर्ण प्राणी जगत के संपूर्ण प्राणियों के अंदर में विराजमान जो आत्मा है वही ब्रह्म आत्म रूप में प्रतिष्ठित है। एक बहुत सुंदर बात आई है, कैसे जानेंगे वह एक ब्रह्म सबके अंदर कैसे है? तो बताया गया कि 10 घड़ा को अपने छत पे रख लीजिए, उसमें जल भर कर रख लीजिए, और एक चांदनी रात में देखिए चंद्रमा का सभी में झलक मिलता है कि नहीं। तो वह विराट पुरुष उसी तरह से संपूर्ण प्राणियों में छाया हुआ है, बैठा हुआ है अंतरात्मा में। उसी विराट पुरुष से अग्नि भी उत्पन्न हुआ है और सूर्य उसकी समिधा हो गई। उस आकाशस्य, ये बहुत सुंदर है, वेद में भी दिया हुआ है इस तरह का, जो ये सूर्य जो है उसके लिए रास्ता प्रशस्त करता है। तो विराट पुरुष से ही वह अग्नि उत्पन्न हुआ है और सूर्य उसकी समिधा हो गई। तो समिधा जला अग्नि बना। उस आकाशस्य अग्नि से निष्पन्न क्या है? निकला हुआ कौन है? सोम है। अग्नि से सोम निकला और फिर सोम से क्या हुआ? सोम मतलब चंद्र, और चंद्र से पर्जन्य निकला। पर्जन्य क्या? वर्षा हुई, और पर्जन्य से क्या हुआ? पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न हुई। जो वर्षा हुई उससे औषधियां बनी, औषधियां उपजी पृथ्वी से, और औषधियों से क्या हुआ? उस औषधियों से अन्न बना, औषधियां बनी, और उसको ग्रहण करने से पुरुष में, यह पुरुष मनुष्य को कहा गया, वीर्य उत्पन्न होता है, और पुरुष द्वारा उस वीर्य के सिंचन से पुरुष से ही समस्त प्रजाएं उत्पन्न होती चली। कैसे यह क्रम चला यहाँ पुनः देखने को मिला। उसी औषधियों के सेवन से पुरुष में वीर्य उत्पन्न होता है, और वही पुरुष उस वीर्य का सिंचन करके, वह विराट पुरुष उस वीर्य का सिंचन करके समस्त प्रजाएं उत्पन्न करता है। इस तरह से भी हम ब्रह्म को समझ सकते हैं। जो ब्रह्म का विस्तारीकरण कैसे हुआ, ब्रह्म से यह संसार कैसे बना, सभी प्राणी कैसे ब्रह्म से बने, और यह ब्रह्म कण कण में कैसे है, इसको भी देखकर समझा जा सकता है। उसी विराट पुरुष की से ऋचाएं बनी, ऋग्वेद बना, सामवेद बना, यजुर्वेद बना, दीक्षा बना। दीदी ने दीक्षा की बहुत अच्छी व्याख्या किया दीदी ने, तो उसको हम लोग समझे। यह दीक्षा काहे को दीक्षा मिलता है? दीक्षा का विस्तारीकरण क्यों होता है? दीक्षा के विस्तारीकरण उस लक्ष्य को, उस इष्ट को प्राप्त करने का एक मार्ग होता है। तो उसी विराट पुरुष ने वह मार्ग दिखाया है दीक्षा के माध्यम से। यह यज्ञ भी वही एक मार्ग है। संपूर्ण यज्ञ की जो क्रियाकलापें हैं उस विराट पुरुष से निकला है। सभी तो यज्ञ में लगे हुए हैं, सभी तो उपासना क्रम में लगे हुए हैं। समस्त कर्म, जो भी क्रिया कर्म कांड किए जाते हैं, क्रियाएं की जाती हैं, दक्षिणाएं प्रकट होती हैं। ये सभी कहाँ से हुआ? यह सभी विराट पुरुष के निकले हुए, बताए हुए ऋचाओं के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। यह संवत्सर वही उसी का निर्माण है। यजमान को उसी ने बनाया। जो यज्ञ करने में लगे हुए हैं उनको यजमान कहेगा। सभी लोक बना, लोकादि, लोकाह,
यजमानश्च लोकाः, सभी लोक। और लोक कैसा? जहाँ मनुष्य आदि रहते हैं, प्राणिक रहते हैं, प्राणज रहते हैं, तो वो सभी लोक का निर्माण वहीं से हुआ, उसी से निकला, विराट पुरुष से। सभी उसी से उत्पन्न हुए और उसी के द्वारा वे लोक भी उत्पन्न हुए। कौन से लोक? जहाँ चंद्रमा अपनी रश्मियां बिखेरता है। कैसी रश्मियां चंद्रमा बिखेरता है? चंद्रलोक और सूर्य लोक वही बनाया। चंद्रमा को कहा गया है पवित्र करने वाली रश्मियां बिखेरता है, और सूर्य जो है सो वहां ऊर्जा पहुंचाता है। सूर्य से ही प्राण निश्चित होते हैं, ऊर्जा पहुंचते हैं। इस तरह से उस विराट पुरुष से ही विविध देवता, साध्यगण। साध्यगण किसको कहा गया? उन देव विशेष को कहा गया जिनको इष्ट समझा जाता है, साध्य के योग्य होते हैं। साधन और साध्य, तो साध्य योग जो देवगण होते हैं, विशिष्ट देव होते हैं, जिनको इष्ट बनाया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है, वो सब उस विराट पुरुष से निकला हुआ है। सभी मनुष्य निकले हुए हैं, मनुष्यगण, पशु पक्षी प्राण अपान। यहाँ एक शब्द आया बहुत सुंदर, ब्रीही जियावो। ब्रीही धान को कहते हैं, और ब्रीही जब तक होता है वह धान, मतलब छिलका युक्त जो धान है उसको ब्रीही कहा गया है, तब तक वह जीवन मरण के चक्र में रहता है जीव। और जब वह धान हट जाता है, साधना आदि के द्वारा चावल बन जाता है अथवा उसको भून दिया जाता है, तो वह फिर जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। कैसे भुनाता है? तप के द्वारा। सारी विधियां बताई गई पीछे। तो श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि, यम नियम, यह सब कहाँ से उत्पन्न हुआ? उसी विराट पुरुष ने ही बनाया हुआ है। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, सब तो उसी का निर्माण है। उसी पुरुष से ही 7 प्राण निकले हैं। कौन से 7 प्राण बताए गए? 2 नेत्र बताए गए, 2 कर्ण बताए गए, श्रवण द्वार, 2 घ्राण बताए गए, नासिका के दोनों छिद्र, 1 जिह्वा बताया गया। ये सारे ज्ञानेंद्रियां, 7 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुए। उसी से अग्नि की 7 ज्वालाएं उत्पन्न हुई। कल 7 जिह्वा के बारे में हमने पढ़ा था। 7 समिधाएं दी गई, उसमें 7 विषय उसको दिया गया। विषय को समिधा कहा गया। किसी चीज का विषय होगा, वस्तु होगा, तभी तो उस पर विचार किए जाएंगे। 7 प्रकार के यज्ञ बताए गए। उसी से 7 लोक प्रकट हुआ, भू भुव स्वः मह जन तप सत्य। उसी में से 7 प्रकार के प्राण विचरते रहते हैं। प्रत्येक प्राणी रूप गुहा में आश्रित सन्निहित ये 7 पदार्थ उसी से प्रकट होते हैं। प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान 7 जो प्रकट होता है, सप्त लिखा हुआ है, गुहाशया निहिता सप्त। अतः उस पुरुष से ही समस्त समुद्र बना, सभी पर्वत बने, विभिन्न रूपों की नदियां बनी, इसी से संपूर्ण औषधियां बनी, रस की उत्पत्ति हुई। सभी प्राणियों में अंतरात्मा रूप में जो प्रतिष्ठित है वही पुरुष है। हे सौम्य, हे जिज्ञासु, हे शिष्य, यह संपूर्ण जगत कर्म और तप सभी पर ब्रह्म रूप ही है। जो हम कर्म करते हैं वह भी ब्रह्म है, जो तप करते हैं वह भी ब्रह्म है, जो वाणी बोलते हैं वह भी ब्रह्म है, जो ग्रहण करते हैं वह भी ब्रह्म है। वह परम तत्व अमृत रूप है। जो पुरुष उस ब्रह्म को सभी प्राणियों के हृदय गुहा में अधिष्ठित जानता है, यहाँ पुरुष या सौम्य उस व्यक्ति को कहा गया जो साधक है, जो जिज्ञासु है। तो जो उस ब्रह्म को सभी के हृदय गुहा में स्थित समझता है, वह इस जगत में अविद्या ग्रंथि का गांठ खोल देता है।
मतलब वह विद्या का जानकारी हो जाता है। अविद्या अंधकार को हटा देता है, अज्ञानता को मिटा देता है। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी। जी, हम में से और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं तो नहीं तो इसको स्टॉप कर। उमा दीदी भी हैं आज हम लोग के साथ, उमा उनका दीदी भी गहन अध्ययन है। कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, वो निकल गई है। अच्छा, बहुत सुंदर समझाया हेमलता दीदी बहुत ने, सुंदर धन्यवाद। है।